अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गिर्गनं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। लाल देह लाली लसय अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। प्रणबहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मेरे प्रियात्मन, आज हम पुनः प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस के उस प्रसंग की चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे जहाँ राम वन में जाते हुए भाई लक्ष्मण और माँ सीता जी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे हैं और उनसे पूछते हैं, बताओ महर्षि, हमें कुछ दिन रहना है, हम कहाँ रहें? हमारे लिए रहने का कोई स्थान बताओ जहाँ हम कुछ दिन गुजार सकें। महर्षि वाल्मीकि परम ज्ञानी हैं और उनके बारे में गोस्वामी जी ने कहा है, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा, तुम कृपाल दर्शी रघुनाथा। तुम तो कृपाल दर्शी तीनों लोकों के जानकार हो, इसलिए भला कौन बताएगा तुम्हें। अब कह रहे हैं कि मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं, राम से प्रश्न करते हैं उल्टा। पूछहु मोहि की रहो कहें, मैं पूछत सकुचाहूँ। जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखावहु ठाओ। राम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं, पूछहु मोहि के रहो कहें, कहाँ रहूं। और मैं तुमसे पूछते हुए संकोच कर रहा हूँ, सकुचाता हूँ कि जह न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखावा उठाऊं। जहाँ तुम नहीं रहते, जहाँ तुम नहीं हो, वो जगह मुझे दिखा दो, फिर मैं उठ कर के तुम्हें बता दूंगा कि तुम कहाँ रहो। बहुत ज्ञान गंभीर वाणी महर्षि वाल्मीकि ने कही है कि संसार में ऐसा कौन सा स्थान है राम जहाँ तुम नहीं रहते। जह न हो, जहाँ तुम नहीं रहते, सो देव कही, मुझे बता दो तुम कहाँ रहते, कहाँ नहीं रहते, फिर मैं तुम्हें उठ कर के बता दूंगा कि तुम कहाँ रहो। यानी राम का सारा भेद खोल दिया कि तुम क्या कहाँ नहीं रहते, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है। हे राम, तुम कण कण में व्याप्त हो। कौन सी जगह है जहाँ तुम नहीं रहते। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, बहुत व्यापक है परमात्मा और सर्वत्र हैं, केवल सर्वत्र नहीं है, सर्वत्र समाना, समान रूप में सब जगह रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में अधिक हैं और कहीं और कम हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह बराबर रहते हैं। बहुत प्यारी व्याख्या है भगवान की। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह रहते हैं और समान रूप में हैं। उनसे कहीं भी किसी प्रकार से भी मिला जा सकता है, बस मिलने वाले की गुण चाहिए। यजुर्वेद कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम
यत् किंचित जगत्याम जगत ईशावासम, ईश का वास है, भगवान का वास है। सर्वम सब जगह, यत् किंचित जगत्याम जगत, जहाँ तक जड़ चेतन जगत है, जहाँ तक संसार है, जो भी दिखाई दे रहा है भगवान तुम उसमें सब जगह व्याप्त हो। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। वही बात महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जह न हो तह देहूँ कहीं। तुम कहाँ नहीं हो मुझे बता दो, मैं उठ करके तुम्हें बता दूंगा। बहुत बड़ा प्रसंग है, हम इसको बहुत संक्षेप में लेंगे। और जब राम ने ये वाणी सुनी, सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। जब राम ने सुना, प्रेम से भरे हुए महर्षि वाल्मीकि के वचन सुने, आपको पता है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम तो केवल प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से सने हुए वचन हैं। केवट ने भी कभी यही कहे थे, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। जब उन्हें कहा था कि मैं पार तभी उतारूंगा जब मैं तुम्हारे चरण कमल धो लूँगा, अकड़ गए थे केवट। तो प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से लिपटे हुए केवट के वचन थे। राम ने सुने, राम प्रसन्न हो गए। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, प्रेम से सने हुए महर्षि के वचन सुने, लेकिन गूढ़ गंभीर थे। सकुचि राम मन महु मुस्काने, संकोच किया राम को कि वे तो भेद खोल रहे हैं। मन महु मुस्काने, मन में मुस्काए, और मुस्काने का अर्थ होता है कि बस अब संसार में आ जाओ, सारा भेद मत खोलो। फिर भी मुनि उसी लहर में बोलते रहे और बड़े ज्ञान गंभीर और सरल भी, दोनों की मिश्रित भाषा में महर्षि क्या बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। लो राम, तुम पूछते हो कि मैं कहाँ रहूँ, तो मैं तुम्हें घर बताता हूँ, तुम कहाँ रहो। जहाँ तुम सीता और लक्ष्मण के साथ नहीं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, निकेता घर, मैं तुम्हें घर बताता हूँ, तुम कहाँ रहो। और राम को 14 वर्ष वनवास में काटने थे। आपको विस्मय होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी सुन करके कि 14 वर्ष के लिए महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए, तुम कहाँ रहो। एक एक वर्ष रहो उन स्थान में, 14 घर बता दिए। अब तुम्हारी मर्जी है राम, तुम कहाँ रहो। इतना विस्तृत विवेचन किया महर्षि वाल्मीकि ने। कहाँ से प्रारंभ किया देखिए आप, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कहा तुम्हारी कथा तुम्हारी, सुभग सरि नाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो गए हैं, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया है। राम जो तुम्हारी कथा है वो सरिताओं के समान है, नदियों के समान है, और वो बार बार नदियाँ आती हैं समुद्र में, समुद्र कभी मना नहीं करता, बस में भर गया हो। जितनी मर्जी सरिताएँ आए, हजारों सरिताएँ, हजारों नदियाँ आड़ती हैं समुद्र में, समुद्र कभी छकता नहीं। उसी प्रतीक के रूप में गोस्वामी जी कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। तुम्हारी कथाएं, और कथाएं कितनी है क्या, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत कथाएं हैं, पर वो कभी छकते नहीं। वो नहीं कहते मुझे पता है राम की कथा क्या है, अब क्या सुनाओगे तुम। कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और निरंतर भरते रहते हैं उनके कान रूपी समुद्र तुम्हारी कथाओं रूपी नदियों के द्वारा, पर हो ही न पूरे, पर कभी पूरे नहीं होते, कभी नहीं कहते बस। तिनके ही है तुम कहूँ ग्रह रूरे, हे राम, उनके हृदय
तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर है, तुम उनके हृदय में निवास करो जो तुम्हारी कथा सुनते रहते हैं। बड़ी प्यारी बात इंद्रियों से प्रारंभ की है महर्षि वाल्मीकि ने, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दरस जल धर या बिलाखे। जिन्होंने अपने लोचनों को, अपने नेत्रों को चातक पक्षी बना लिया है, पपीहा बना लिया है। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने लोचनों को, आँखों को पपीहा बना लिया है, चातक पक्षी बना लिया है। रहे ही दरस जल धर अभिलाषे, जो हर समय बादल के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। चातक पक्षी सदा ऊपर को देखता है, बादल के दर्शन करता है, और ऐसा कहते हैं कि जो ऊपर से बूंद पड़ती है बादल से सीधे वो अपने मुंह में लेता है, वो किसी और संसार का कोई पानी, कोई जल पीता ही नहीं है। हर समय बादल से मांग करता है, दे दो एक बूंद जल की, और वो पीता है, ऐसा कहते हैं। वही महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, लोचन चातक जिन करि राखे, रहे दरस जल धर अभिलाखे। और वो बादल के दर्शन के अभिलाषित रहते हैं सदा। और निद्रय सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। निरादर करते हैं निद्रही सरित सिंधु, समुद्र में कितना ही जल हो, नदियों में कितना ही जल हो, झरनों में कितना ही जल हो, सबका निरादर करते, उनको जल पीना ही नहीं। निद्रही सरित सिंधु जल भारी, कितना ही जल हो नहीं पीना। रूप बिंदु जल होई सुखारी, और रूप बिंदु बस बादल के दर्शन हो जाए उससे सुखी हो जाते हैं, वो एक बूंद मिल जाए। हे भगवान, ऐसे ही जो संसार के सौंदर्य का निरादर करते हैं भक्त, और केवल तुम्हारे रूप का, थोड़े से रूप का दर्शन करना चाहते हैं, रूप बिंदु, बस रूप बिंदु तुम्हारा एक बार दर्शन हो जाए उसके लिए ललायित रहते हैं। हे मेरे राम, तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर है, जो तुम्हें बस सदैव तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, और तुम अपने भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ वहीं पर बसो, जो तुम्हारे रूप बिंदु के लिए लालयित रहते हैं। उस चातक की तरह, उस पपीहे की तरह जो सदा पीहू पीहू रट लगाता रहता है। चातक बोलता भी ऐसे है, पीहू पीहू, पिया पिया की रट लगाता रहता है हर समय। ऐसे ही तुम बसो। चातक कभी थकता नहीं है, पीहू पीहू की रट लगाता रहता, कभी थकता नहीं है कि मैं क्या मांगता हूँ, बादल मुझे क्या दे रहा है। बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं। जलधि जन्म भर सुरति विसारे हो, जाचत जल पवि पाहन डारे हो। चातक रटनी घटे घटी जाई, और बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक पपीहा मांगता है, जल दे दो, जल की बूंद दे दो, और बादल चाहे जल की जगह ओले बरसा दे, पत्थर रूपी ओले बरसा दे बेशक। जाचत जल पवि पाहन, पाहन पत्थर, पवि पाहन डारो, चाहे वो ओले बरसा दे, बूंद मर से बरसाए, लेकिन चातक रटनी घटे घट जाई। चातक की रटनी पीऊ पीऊ की कभी कम नहीं होती, क्योंकि वो घट जाए तो प्रेम कम हो जाता है। बढ़े प्रेम सभी भांति भलाई, उसका प्रेम बढ़ता रहे, उसी में सब ज़्यादा भलाई है चातक की। कैसे भलाई है? जैसे कन कहीं बान चढ़ही जिमिधाए, जैसे सोने को जब आग पर तपाया जाता है तो वो और निखर जाता है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, जितना जलाते हैं उसमें बान, उसमें तेज और आता रहता है, चमक जाता है सोना और ज़्यादा। कभी नहीं कहता मुझे मत तपाओ। तिमि प्रियतम पद प्रेम निभाए, इसी तरह अपने प्रियतम के चरणों में प्रेम निभाना है। प्रियतम देखे भी ना चाहे। प्रेम एक पक्षीय हो सकता है, आवश्यक नहीं कि दो पक्षीय हो। मैं प्रेम करता हूँ भाई, इतना ही काफ़ी है। मुझे ये अभिलाषा, आशा नहीं है कि मुझे इच्छा नहीं है कि दूसरा भी प्रेम करे, बस मेरा प्रेम है। जैसे चातक का प्रेम है, वो कुछ भी दे दे, ओले बरसा या जल दे, इसी प्रकार से
प्रेमी को केवल प्रेम करना है, उसे और कोई अर्थ नहीं है कि दूसरा भी मुझे प्रेम करे या ना करे। चातक रटनी घटे घट जाए, यदि उसकी रटनी घट जाती है तो कहले प्रेम घट जाता है। इसलिए चातक सदा पीहू पीहू की रट लगाता रहता है। वही महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल भोई सुखारे। भगवान तुम उनके हृदय में निवास करो जहाँ तुम्हारे दर्शन के लिए बस अभिलाषित रहते हैं तुम्हारे भक्त। आगे और चलते हैं, तीसरा घर बताते हैं। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहु ही तासु। जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारा यश जो है वो मानस सरोवर के समान है। तुम्हारा यश, तुम्हारी जीवनी, तुम्हारी कथा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी लीला मानस सरोवर के समान है। तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस लिखा है, मानस का ही रूप दिया है, मानसरोवर का ही रूप दिया है। रामचरित मानस नाम दिया तुलसीदास जी ने अपनी रामायण को। यहाँ ही कह रहा है, यही बात कह रहा है, जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारा यश मानस सरोवर के समान है। और हंसिनी जीहा जासु, मानस सरोवर में हंसिनी रहती हैं, वो जिह्वा हंसिनी के समान है, जो सदा तुम्हारी कथा, सदा तुम्हारे मानस, सदा तुम्हारे यश को गाती रहती हैं, कभी चूकती नहीं। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, और वो हंसिनी तुम्हारे यश रूपी मानस सरोवर में से मुक्ता हल गुण गण चुनहि, जो तुम्हारे गुण हैं उन मानिकों को, उन हीरों को, उन मोतियों को चुनती है उस तुम्हारे मानस सरोवर में से, तुम्हारे यश में से जो तुम्हारे गुण हैं उनको चुनती है। जो जिन्होंने अपनी जिह्वा को ऐसा बना लिया है, राम बसहु ही तासु, हे राम तुम उनके हृदय में निवास करो। बहुत प्यारी एक एक घर बता रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अगर इसको लंबा खींचे तो कई दिन लग जाएंगे व्याख्या करने में, इसलिए हम बहुत संक्षेप में इसका आगे चल करके कर रहे हैं। आगे और एक घर बता रहे हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जा सुलहई निज नासा। तुम्हारा जो प्रसाद मिल जाए, चाहे वो फूलों की सुगंध हो जो तुम्हें चढ़ाए जाते हो, सुचि सुभग सुभाषा, सुभाषा सुगंध, जो पवित्र सुगंध है जो तुम्हें चढ़ाई जाती है, चाहे उसकी सुगंध मिल जाए। सादर जासु लहई निज नासा, जो उसके कान नाक सदा उस सुगंध को लेते रहते हैं, वो तुम्हारा प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। तुम्हें ही निवेदित भोजन करने, भोजन यदि करते हैं तो पहले तुम्हें समर्पित करते हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं भगवान, पहले तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, पहले